योग वशिष्ठ, जो वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा भगवान राम को आत्मकल्याण का अद्भुत ज्ञान दिया है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, ये तो बाद में दिया था। उससे पहले राम जी को वशिष्ठ जी, जो राम जी के गुरु थे, उन्होंने राम जी को ये ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान का। आत्म ज्ञान से ही हमारे जितने भी संसार के सुख है या दुख है या विचार है या द्वंद्व है, इन सब की सम, या ये ऐसे कह सकते हैं कि इन सब की निवृत्ति, जो द्वंद्व है, दुख है, कष्ट है और बार बार इस जीव का आवागमन है, जन्म मरण का जो चक्कर है, इस जन्म मरण के चक्कर का जो निराकरण है, निवारण है, वो संतों के माध्यम से, शास्त्र से, गुरुजनों के ज्ञान से ही संभव है। और उसके लिए हमारी, देखो, भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और उन्हीं की दूसरी कृपा से हमें संतों का सानिध्य मिला, सत्संग मिला। फिर तीसरी कृपा है शास्त्र की कृपा, ग्रंथों की, शास्त्र की, सत्संग की। और चौथी कृपा होती है अपने आप की। अब अपने आप की कृपा में हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंतःकरण में एक भाव, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर जिज्ञासा भाव से हम कहीं भी संत के पास, गुरु के पास, सत्संग में, शास्त्र में कहीं भी सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो जिज्ञासा के कारण श्रद्धा मयो लभते, वेद में भी एक श्लोक आया है, संत वेद में कहा है कि जो श्रद्धावान होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसमें ज्ञान होगा या जिज्ञासा होगी, तो वो कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करेगा। और अगर हम श्रद्धा लेकर नहीं जाएंगे, भाव लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर हम वहाँ से क्या प्राप्त करेंगे? अगर भाव रूपी हृदय हमारा खाली नहीं होगा, हमारा गड़ा खाली नहीं होगा, तो हम कुएं के पास पहुँच भी जाएंगे, सरोवर के पास पहुँच भी जाएंगे, फिर भी हमें उस गड्ढे में अगर पहले कुछ भरा हुआ है तो उसमें वो पानी, अपन मीठा पानी नहीं ला सकते हैं, वो शीतल जल नहीं भर सकते हैं उसमें, क्योंकि संत तो ज्ञान का उपदेश देते हैं। साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आई, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाय। संत महापुरुष तो त्रिविध, जो देहिक देविक भौतिक ताप है, इनका निवारण करने वाले हैं, शीतल बरसात करने वाले हैं, शांत वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, त्याग का प्रसंग सुनाने वाले हैं, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो योग वशिष्ठ में, योग वशिष्ठ, योग का अर्थ है कि योग होना, जुड़ना, सत्यराम। अब जुड़ना किससे है? अपने परमात्मा से। ये जीव परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही टुकड़ा है, हिस्सा है, और उससे बिछुड़कर ये संसार में अपने आप को ही कर्ता मान बैठा है। इस कारण से हम उस परमात्मा से बिछुड़ गए। पूत पिता ते बिछुड़िया, भूल पड़िया किष्ट और। हम पता नहीं संसार सागर में, विषय समुद्र में ऐसे फंस गए हैं या ऐसे आसक्त हो गए हैं कि हमें अपने आप का बोध नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं। तो उसी ज्ञान को सतगुरुदेव हमें श्रवण करा रहे हैं योग वशिष्ठ के माध्यम से, यानी जीव ब्रह्म की एकता। जीव तो हम हैं और ब्रह्म परमात्मा है,
उस जीव, अपना जो जीव आत्मा है और परमात्मा से एक में हो जाना, जीव ब्रह्म की एकता हो जाना ही योग है, यानी उससे जुड़ जाना। हम जुड़े हुए तो थे और जुड़े हुए हैं भी, लेकिन हम अज्ञानवश हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, कर्तृत्व अभिमान के कारण हम उससे बिछुड़े हुए हैं। तो उसको पुनः वापस उसी में जोड़ने के लिए या जुड़ने के लिए ये वशिष्ठ जी महाराज, जो भगवान राम के कहते हैं कि 68 पीढ़ियों से ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी ने इनको उच्च पद देने की बात कही और कहा कि तुम वो बन जाओ। फिर इनको कहा कि तुम ऐसा कर लो कि पुरोहित का कर्म कर लो। तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, अगर मैं ये कर्म कांड करूँगा या पुरोहितपना करूँगा तो कैसे मेरा पार पड़ेगा, कैसे कल्याण होगा। बोले कि इसी पीढ़ी में राम जी का जो वंश है, इसी पीढ़ी में 68वीं पीढ़ी में राम जी आएंगे, ये सबसे बड़ा तुम्हारा कल्याण का कारण होगा। राम जी के दर्शन होंगे और तुम राम जी के गुरु बनोगे, संसार में आपकी महान प्रतिष्ठा होगी और आप इस पीढ़ी के गुरु बन जाओ, पुरोहित बन जाओ। तो वो फिर पुरोहित बने थे। उन्होंने ही राम जी को ये योग वशिष्ठ नामक जो ज्ञान है, ये अलग अलग प्रकरणों के द्वारा सुनाया है। तो पहला वैराग्य प्रकरण है जो भगवान को सुनाएंगे। सर्वप्रथम उस आनंद रूप आत्मा को नमस्कार करते हैं, जिनके कारण ये सारा जगत दृश्यमान होता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। सत्य साईं मेरा सत्य है, निरंजन निराकार। परमात्मा आनंद स्वरूप है, सत्य है। चित्त माने वो प्रकाश स्वरूप है, उसी की सत्ता, उसी का प्रकाश सर्वत्र है, सब में है। उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए उस परमात्मा को, या ऐसे कह दो कि आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है। जो आत्मा है सोई परमात्मा है। इसलिए ये अपने उस सतचित आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप परमात्मा को, आत्म स्वरूप परमात्मा को ही नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि अपना आत्मा ही परमात्मा कहलाता है। तो आत्मा को ही नमस्कार कर रहे हैं। योग ये विचार सागर में आया कि सो मेरो आत्मा काकू करो प्रणाम। विचार सागर में निश्चलदास जी महाराज ने कहा। तो वह आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, यानी अपने आप को। क्योंकि जैसे दीपक से दीपक जलाया, तो जो दीपक जल रहा था, जो परमात्मा का जो प्रकाश हो रहा है सर्वत्र, उसी परमात्मा का अंश होने से और उसी का रूप होकर या उसी के स्वरूप में बनकर या उस जैसा बनकर हम भी उस जैसा ही बन जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा है वही परमात्मा है। तो इसलिए अपनी आत्मा को ही नमस्कार करने से उस परमात्मा को नमस्कार हो जाता है। दादू जी महाराज ने भी कहा कि दादू भोजन दीजिए देह को, लिया मन विश्राम। लिया मन विश्राम परमात्मा को, यानी संत के मुख में हम भोजन कराएंगे संत को, तो वो क्या करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं। दूसरा, वो परमात्मा को अपना स्वरूप मानते हैं। तो अगर उसको हम भोग लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो वो परमात्मा की सेवा मानी जाएगी। इसलिए भोजन दीजिए देखो लिया विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्म राम। वो परमात्मा स्वरूपी संत है। संत साहिब के लाडला, संत साहिब के पूत, संत नहीं होता परशुराम तो नाम जावता उर। तो संत ही उसकी आत्मा है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी, हमारा जो जीवात्मा अगर उसका स्वरूप बन गया है तो उसी का स्वरूप हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम उस आनंद रूप परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। एक भजन भी हम सुनते थे, जो एक
अपने गुरु महाराज के शिष्य एक बाई जी थे, रामदास बाई, प्रेमदास बाई, जो विजयनगर रहते थे। और एक वो निर्मल दास जी महाराज जो पुष्कर में रहते हैं दादू द्वारा में, वो एक भजन गाते थे, मेरो सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरो सतचित आनंद रूप, मेरा रूप क्या है? सतचित आनंद है। तो इसलिए अपने आनंद रूप आत्मा को सर्वप्रथम नमस्कार कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारा जगत दृश्यमान होता है, दिखता है, चलता है, हिलता फिरता है, फिर उसी में लीन हो जाता है। वह आत्मा ज्ञान का रूप है, उसी से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय और कर्ता करण क्रिया सिद्ध होते हैं। उसी आत्मा से यानी उस स्वरूप से ही जो अपना जीवात्मा है, उसी को जानने वाली आत्मा ज्ञाता कहलाती है। ज्ञाता यानी जानने वाला, जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानने वाला कर्ता कौन है? ज्ञाता है, जो जानता है। जो आत्मा उस आत्म स्वरूप को जान लिया वो ज्ञाता है, परमात्मा को जान लिया वो ज्ञाता है। ज्ञान है ब्रह्म का, ब्रह्म स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म का ज्ञान ही है। उस ज्ञान को जिसने जान लिया, और ज्ञेय जानना क्या है? ज्ञेय क्या, ध्येय क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? एक परमात्मा ही हमारा लक्ष्य है। तो एक तो कर्ता हो गया, एक करण हो गया, एक क्रिया हो गई। तो कर्ता तो कौन है? ज्ञाता, जो जानता है वो करता है। और करण क्या हो गया? ज्ञान हो गया। और क्रिया क्या होगी? ज्ञेय, यानी लक्ष्य, हमारा साधना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा को जानना है। इस कारण सत्य रूप आत्मा को नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भागवत में भी श्लोक आता है कि वो सच्चित आनंद परमात्मा है, उसी को हम नमस्कार कर रहे हैं, कारण कि वो सत्य रूप है। और सत्य है कौन है? कि जिस परमात्मा या राम कह दो, जो अपना जो स्वरूप कह दो, वो सत्य इसलिए है कि तीनों काल में भी परमात्मा का बाद नहीं होता, यानी परमात्मा नष्ट नहीं होता है। परमात्मा सदैव सत्य स्वरूप है, सदा रहता है। सृष्टि नहीं थी, उससे पहले भी था, सृष्टि है तो भी परमात्मा है, पालन पोषण कर रहा है, और संहार करने के बाद में भी सृष्टि को अपने में लीन कर लेगा तो भी परमात्मा तो रहेगा। इसलिए वो सत्य रूप है, इसलिए उस सत्य रूप आत्मा को नमस्कार है। उस आत्मानंद रूपी समुद्र के कारण ही ये सारा संसार आनंदित है, और उसी से ये समस्त जीव जीवित है। प्राणी मात्र उसी की शक्ति से तो जीवित है। अगर वो जल नहीं बनाता, हवा नहीं बनाता, तो कोई प्राणी जीवित रहता है क्या? नहीं रहता। अतः उस आत्मा को बारंबार नमस्कार है। महर्षि अगस्त्य के शिष्य एक सुतीक्ष्ण नाम के एक शिष्य थे, और एक समय सुतीक्ष्ण के मन में मोक्ष संबंधी कोई शंका पैदा हो गई। ये स्वाभाविक है, हर जिज्ञासु के मन में होती। क्या पता हम सत्संग कर रहे हैं या गुरु के शरण हो गए हैं या संतों के सानिध्य में आ गए तो क्या हमारी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, या मोक्ष कैसे होगी, या हम जो कर्म कर रहे हैं उससे तो मोक्ष नहीं हो सकती है। कई शंकाएं होती रहती हैं। तब वह उस शंका की निवृत्ति के लिए अपने गुरु अगस्त्य जी के आश्रम पर आए। कौन? सुतीक्ष्ण मुनि। देखा तो गुरु महाराज ध्यानावस्थित विराजमान थे, ध्यान में बैठे हुए थे। सुतीक्ष्ण ने निकट पहुंचकर उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम किया। अब विधि पूर्वक प्रणाम है जैसे महापुरुषों के हम दर्शन करने जाते हैं तो कोई दंडवत प्रणाम करता है, कोई थोड़ा झुककर प्रणाम करता है। तो इस प्रकार मतलब विधि पूर्वक एक साष्टांग प्रणाम करना। तब अगस्त्य जी ने आशीर्वाद देकर सुतीक्ष्ण को अपने निकट बैठाते हुए पूछा, और अगर हम प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे तो हमें
आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो निकट बुलाकर और बैठाकर पूछा, बताओ सुतीक्ष्ण, आप कैसे आए हो? तब सुतीक्ष्ण ने नम्र भाव से कहा कि भगवान, मुझे एक शंका पैदा हो गई। आप तो सर्व शास्त्रों के विशारद हैं और तत्व ज्ञान के जानकार हैं, अतः कृपा करके मेरी शंका का निवारण करें। मुझे शंका यह है कि मोक्ष का कारण केवल कर्म है या ज्ञान भी है अथवा दोनों है? जो मोक्ष का वास्तविक कारण हो वह कहिए। एक तो हम जो कर्म करते हैं, क्या ये कर्म करना या ज्ञान सत्संग करना, इन दोनों से किससे मोक्ष होती है? ऐसा भी कहते हैं कि रीति ज्ञानान मुक्ति, अगर ज्ञान नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? और ज्ञान के साथ अगर कर्म नहीं है तो केवल थोता ज्ञान होगा, क्योंकि करनी बिना कंत नहीं पावे, कहे सुने का होई, जैसी कहे करे जे तैसी पावेगा जन सोई। अगर करनी नहीं है, कर्म नहीं है, तो केवल ज्ञान के कारण मोक्ष नहीं हो सकती है। तो हमारे ये शंका हो रही है कि कर्म है मोक्ष का कारण या ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अगस्त्य मुनि बोले कि हे ब्रह्मन, न तो केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो दोनों आवश्यक है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। कैसे होता है? कि जैसे तन से सेवा, मन से भजन। हम अगर सेवा करते हैं तो हमारा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और हमारी जो वाणी है या मन पवित्र कैसे होगा कि भजन से त्रिविध होत कल्याण। तो हमारा तन मन वचन और वाणी कर्म ये शुद्ध होंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। किससे कर्म करेंगे? अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सेवा कर्म करेंगे, सुकृत मार्ग चालता बुरा न कबू होय, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। अगर हमारे अंतःकरण में शुद्धता होगी और हम अच्छे सुकृत कर्म करेंगे तो हमारा अंतःकरण की वृत्ति जो है वो शुद्ध होगी, और शुद्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होगा। उसमें जो ज्ञान होगा वो शुद्ध होगा। अगर हमारा बर्तन पहले ही गंदा है और उसमें अगर खीर भर देंगे तो खीर भी गंदी हो जाएगी। ऐसे ही हमारा जो घट रूपी जो है ये शरीर है, ये गड़ा है, और इसमें अंतःकरण मन जो हमारा अशुद्ध है उसमें बुरे विचार भरे पड़े हैं, तो उसमें शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? पहले उसको साफ करेंगे, वो शुद्ध होगा। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण में हमारे ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और जब ज्ञान स्थित हो जाता है हमारे अंतःकरण में, तब मोक्ष अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। तो कर्म भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। इस प्रकार बिना ज्ञान के उत्पन्न और स्थित हुए मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। यानी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा और कर्म नहीं होगा तो मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता है। और मोक्ष का क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष उसी को कहते हैं कि जिसका मोह क्षय हो गया हो, जिसका मोह नष्ट हो गया हो, जिसकी राग आसक्ति खत्म हो गई हो, और उसी प्रकार कर्म रहित ज्ञान से ही उसकी सिद्धता नहीं होती। केवल ज्ञान से भी नहीं होगी, न तो कर्म है न ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं कर्म दियो छिटकाए। गुरु महाराज कहा करते थे कि ब्रह्म ज्ञान तो पूर्ण रूप से जाना भी नहीं, ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं, और कर्म को छिटका दिया। बहुत कई जगह देखते हैं ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी सत्संग खूब करते हैं और ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण पारंगत होते हैं, हर प्रकार की चीज तत्व ज्ञान से लेकर उनका सब चीजें वो बता देंगे, लेकिन उनका फिर उनके साथ वो कर्म नहीं, साधना नहीं, भजन नहीं, तो सिद्धता नहीं होती है। अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का ही आश्रय लेना चाहिए।
इस पर एक प्राचीन दृष्टांत भी कहते हैं। हे सुतीक्ष्ण, तुम ध्यान लगाकर सुनो। अग्निवेश ऋषि के कारण नाम का एक शिष्य था, जो सदैव उनके निकट रहकर चारों वेद 6 शास्त्र का अध्ययन करता रहता था। जब उनका अध्ययन समाप्त हो गया, वह अपने घर गया। घर जाने पर उसे शंका हो गई। अब देख लो, शंका तो कभी भी हो सकती। बड़े बड़े वेद शास्त्र ज्ञानी पाठी, चाहे कितने ही वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत इत्यादि कुछ भी पढ़ ले तो भी शंका तो उत्पन्न हो ही जाती है। तो उसको शंका हो गई, और शंका क्या हुई कि कर्म करना व्यर्थ है। वहाँ कर्ता तो अभिमान आ गया कि मैं तो सब शास्त्रों का ज्ञानी हूँ, ज्ञाता हूँ, अब मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इससे वह कर्म से रहित हो संशय युक्त मौन धारण कर घर में रहने लगा। उसने मन में शंका हो गई कि कर्म करना व्यर्थ है, तो उसने कर्म करना छोड़ दिया, और वह कर्म करने से रहित होकर, फिर भी शंका तो पूर्णतया उसकी निवारण हुई नहीं, लेकिन उसने मौन धारण कर लिया और घर में रहने लगा। एक दिन अग्निवेश जी वहां पहुंचे। देखा तो शिष्य की विचित्र अवस्था हो रही है। उन्होंने पूछा कि हे पुत्र, ये क्या है? तू कर्म का पालन क्यों नहीं करता है? बिना कर्म के तुझे सिद्धियां कैसे प्राप्त होगी? साधन बिना, साधना बिना तुझे साधन सिद्धियां भी प्राप्त नहीं हो सकती है। बतला, तू किस कारण कर्म को भूल गया है? अग्निवेश जी के ऐसा पूछने पर उसका जो शिष्य था, लड़का भी था शिष्य भी था, तो कारण ने कहा कि हे पिताजी, मेरे मौनावलंबन का कारण यह है, मैंने मौन धारण इसलिए किया कि वेद के एक स्थान पर तो ये लिखा हुआ है कि जब तक जीवित रहे तब तक जीवन पर्यंत अग्निहोत्रादि की यज्ञादि के कर्म करता रहे। जैसे ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, या जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है या वेद शास्त्र पुराण पढ़ता है, तो वो प्रतिदिन हवन वगैरह करता है, अतिथि यज्ञ, सेवा यज्ञ, हवन यज्ञ, ये यज्ञ करता है। तो मैं अग्निहोत्रादि कर्म करता रहूं, एक तो वेदों में लिखा है। दूसरे स्थान में ये लिखा है कि न तो कर्म करने से ही मोक्ष होती है, और न धन से, न पुत्रादिक आदि किसी से भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। भाई, धन से भी नहीं होगी, पुत्रादिक से भी नहीं होगी, कुटुंब परिवार के त्याग करने से भी मोक्ष नहीं होगी, और कर्म करने से भी मोक्ष नहीं होती है। अग्निहोत्रादि या पूजा पाठ स्वाध्याय कुछ भी कर्म करो, तो इससे जब मोक्ष होती ही नहीं है, एक तरफ क्या बात बता रहे हैं, एक तरफ क्या बात बता रहे हैं शास्त्रों में, तो अब मैं क्या करूं? दोनों में मुझे क्या कर्तव्य है मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं चुपचाप होकर कुछ भी कर्म नहीं कर रहा हूं। तब अगस्त्य जी महाराज बोले कि हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसे कहा, तब उसका वचन सुनकर अग्निवेश ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, इस संवाद में एक प्राचीन कथा और सुनो मुझसे, जो हृदय में धारण कर लो उसे, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना। तो प्राचीन काल में देखो, अगस्त्य मुनि जी सुतीक्ष्ण को सुना रहे हैं, और उनकी शंका निवारण के लिए अग्निवेश ऋषि अपने पुत्र कारण को एक प्राचीन दृष्टांत सुना रहे हैं। सब अप्सराओं में श्रेष्ठ एक सुरुचि नाम की अप्सरा थी। एक समय वह हिमालय पर्वत पर बैठी हुई क्या देख रही थी कि आकाश मार्ग से इंद्र के दूत दिखाई दिए। जब वह निकट गया, तब अप्सरा ने कहा कि हे देवदूत, तुम कहाँ से आ रहे हो और अब कहाँ जाओगे? कृपा करके मुझे बतलाओ। देवदूत ने कहा कि हे सुभद्रे, अरिष्ट नेमी नाम के एक राज ऋषि थे।
जो अपने पुत्र को राज्य देकर समस्त विषयों का त्याग करके वैराग्य धारण करके और गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। अरिष्टनेमि नाम के राजा, उनसे मेरा एक कार्य था, उसी के लिए मैं उनके पास गया। सो कार्य हो गया, अब इंद्र के पास लौट रहा हूं। वो देवदूत बोला। अप्सरा ने कहा कि हे दूत, वह कौन सा कार्य था, क्या मैं उसे सुन सकती हूँ? मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो, इसी कारण पूछती हूँ। फिर जो सज्जन पुरुष है वे प्रश्नकर्ता का उत्तर उद्वेग रहित होकर अवश्य देते हैं। इससे तुम मुझे सारा ज्ञान बताओ। देवदूत ने कहा कि हे सुभद्रे, राजा अरिष्टनेमि ने गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या की कि जिसे देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको स्वर्ग में बुलाने के लिए मुझे भेजा। परंतु वे ऐसे कठोर साधना करने वाले तपस्वी हैं कि जब मैंने उनके निकट पहुंचकर देवराज की आज्ञा सुनाई, तब उन्होंने रथारूढ़ हो स्वर्ग आने के स्थान में मुझसे ये प्रश्न किया कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष है। फिर मेरी इच्छा होगी तो मैं चलूँगा और नहीं होगी तो नहीं जाऊँगा। जैसे दादू जी महाराज करडाला में तपस्या कर रहे थे, तो उस समय भी अप्सराओं को इंद्र ने भेजा कि जाओ दादू जी महाराज का जो साधना है, भजन है, उससे डिगा कराओ, नहीं तो कहीं ये मेरा इंद्रासन न ले ले। दादू जी महाराज ने कहा कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो न इंद्रासन मांगू, ना मैं कोई शिव लोक मांगू, ना ब्रह्मा का लोक मांगू, भक्ति मांगो बा भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो। शिवपुर ब्रह्मपुर, न तो शिवपुर चाहता, ना ब्रह्मपुर चाहता, ना अमरता, अमर स्वर्ग लोक को कहते हैं, तो स्वर्ग लोक भी नहीं चाहता हूँ। योग न मांगू, भोग न मांगू, घर नहीं मांगू, वन नहीं मांगू, तुम्हें मांगू राम जी। तो वो तो राम जी को ही चाहते हैं, वो किसी को चाहते ही नहीं है। तो इसलिए उस संत ने भी कहा, अरिष्टनेमि जो ऋषि थे, उन्होंने कहा तपस्वी ने कि पहले मुझे हमें ये बतलाओ कि भाई तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष। अब ये सबसे बड़ी बात है कि हम अगर किसी भी तरफ कदम उठाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो पहली प्राणी विचार कर पीछे कुछ कीजिए। पहले विचार करो कि उसका क्या प्रतिफल मिलने वाला है, परिणाम में फल क्या मिलेगा, परिणाम में कहीं दुख तो नहीं है। अभी साधना करते समय हमें बड़ा कष्ट होता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा सुखमय होगा, आनंदमय होगा। और अगर अभी हम सुखमय रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, तो परिणाम का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दुख तो उठाने ही पड़ेंगे। पहले सुख भोग लिया तो दुख तो उठाने ही है। कर्म भी ऐसे ही किए। इसलिए पहले पूछा उन्होंने कि मैं पहले जानना चाहता हूँ। तब उस दूत ने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं, सो बड़े बड़े पुरुष से ही जीव को उनकी प्राप्ति होती है। बड़े बड़े पुण्य जो करते हैं, जप तप करते हैं, साधना करते हैं, या कोई पुण्य परोपकार करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तो उस पुण्य करने वालों को उत्तम सुख प्राप्त होते हैं। जो ज़्यादा पुण्य करता है उसको उत्तम सुख प्राप्त होते हैं, जो मध्यम पुण्य करता है उसको मध्यम सुख प्राप्त होते हैं, जो थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो उसको वैसे ही होते हैं। लेकिन इन दान पुण्य करने के पीछे भी स्वार्थ है, सकाम भावना है, और हमें कुछ पाने की इच्छा है, तो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। तो उनको 3 प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जो एक दूसरे से उच्च स्थान पर विराजमान रहते हैं, उन्हें देखकर ईर्ष्या भी होती है। कारण कि जैसे हमारे से कोई छोटा होगा, पुण्य कर्म करके वहाँ स्वर्ग में पहुँच गया, तो उसको देखकर तो मन में बड़ा वो अभिमान होगा। या हमसे कोई बड़ा है जिसने ज़्यादा दान पुण्य किए, यज्ञ किए, तो उसको ऊंचे पद मिलेगा, उच्च सुख मिलेंगे। जब उत्तम सुख मिलेंगे तो उनको देखकर हमें ईर्ष्या भी होगी।
तो हम ईर्ष्या की आंच में जलेंगे, तपेंगे, उनको ताप उत्पन्न होती है। और जो अपने समान सुख भोगते हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि ये मेरे समान कैसे बैठ गया। और जो अपने से नीचे बैठे रहते हैं उनको देखकर अभिमान होता है कि मैं तो इनसे श्रेष्ठ हूँ। हे राजन, ये सब दोष स्वर्ग में हैं। साथ ही वहाँ एक दोष और भी है, जब जिस जीव का पुण्य क्षीण हो जाता है तब वह उसी समय मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है और वहाँ एक क्षण भी नहीं रहने पाता है। जब तप करनी कर गए स्वर्ग पहुँचे जाए, दादू मन की वासना नरक पड़े फिर आई। हम साधन करते हैं, साधना करते हैं, जब तप करते हैं, सकाम भावना लेकर पुण्य दान पुण्य परोपकार करते हैं, तो उस पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में चले भी गए। लेकिन हमारे अंदर वासना का अंकुर तो छिपा हुआ है, सूक्ष्म वासना बैठी हुई। उस कर्म के पीछे, परोपकार के पीछे, दान के पीछे हमारी वासना क्या है, हमारी कामना क्या है कि हमें सुख मिले, हमें ऐश्वर्य मिले, हमें भोग मिले, अर्थ मिले। तो इस वासना के कारण हमारा पतन हो जाता है, हमारा पुण्य क्षीण, पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पुण्य क्षीण होते ही और वहाँ से इस जीव को मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है और वहाँ एक क्षण भी नहीं रहने देते हैं। ये बात अरिष्ट नेमि को देवदूत बता रहे हैं, वे अप्सरा पहुँच रही है। तो हे सुभद्रे, जब राज ऋषि से मैंने ऐसा कहा तब उन परमनिष्ठ ने मुझसे कहा कि हे दूत, मैं तुम्हारे उस स्वर्ग के योग्य नहीं हूँ। वो तपस्वी जो सुन रहे थे, राज ऋषि। अब और न वहाँ चलने की मेरी इच्छा है, क्योंकि अब तो मैंने उग्र तप करके इस शरीर को त्याग देने का ही निश्चय कर लिया। सो जैसे सर्प अपनी मणि को पुरानी समझकर त्याग देता है, वैसे ही मैं भी इस शरीर का त्याग कर दूंगा। इस कारण हे दूत, तुम जहाँ से विमान लेकर आए हो वहीं को लौट जाओ। मैं तुम्हारे इस विमान को नमस्कार करता हूँ। इंद्र के द्वारा भेजे हुए विमान को तपस्वी ने भेज दिया, त्याग कर दिया। क्योंकि साधना, भजन, वैराग्य, ब्रह्मलोक भोग लो चहे सबन को त्याग, ताई कहत मुनिवर वैराग, विचार सागर में आता है। तो वैराग किसका नाम है कि जिसमें त्याग है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें लेना नहीं है, केवल त्याग ही त्याग है। वैसे ही मैं भी त्याग कर दूंगा। और उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने कुछ चाही नहीं, उनके कोई कामना थी नहीं। हे सुभद्रे, जब राजा ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने जाकर देवराज इंद्र को उनका समाचार सुना दिया। इंद्र ने फिर मुझे आज्ञा देकर अब विमान लेकर तुम फिर उसके पास जाओ और कहो कि आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए वाल्मीकि मुनि के पास चलो। देवराज इंद्र ने फिर दूत को भेज दिया कि जाओ अब के विमान लेके और जाओ और ऐसे कहो कि वाल्मीकि मुनि के पास जाकर और तुम आत्मज्ञानी बन जाओ, आत्मज्ञान की शिक्षा लेने चलो, क्योंकि वाल्मीकि जी बड़े ज्ञानी और आत्मदर्शी है। तो हे सुभद्रे, तब इंद्र की आज्ञा से मैं फिर अरिष्ट नेमि के पास गया तो उन्होंने विमान में बिठाकर वाल्मीकि जी के पास पहुंचा और उनसे इंद्र का संदेशा सुनाया। तब अरिष्ट नेमि ऋषि को अपने पास बिठाकर वाल्मीकि जी ने उनकी कुशल पूछी। अरिष्ट नेमि ने कहा कि भगवान, आपकी कृपा से सब कुशल हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका दर्शन होते ही मेरा सब प्रकार से कल्याण हुआ। साधु बरसे राम रस अमृत वाणी आय, दादू दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाय। अर्थात आपके दर्शन करते ही मेरे सब दुख नष्ट हो गए या मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ और आप के दर्शनों से ही मेरा कल्याण है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हे प्रभु,
मैं आपकी सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूँ, सो कृपा कर बतलाइए कि संसार बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। अब वो अरिष्ट नेमी वाल्मीकि जी से पूछने लग गए। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इसके उत्तर में मैं तुम्हें उस रामायण की कथा सुनाता हूँ जिसको श्रवण करने और यत्न पूर्वक उसका तात्पर्य हृदय में धारण करने से तुम्हारा ये जीव मुक्त होकर विचरण करेगा। वह कथा महारामायण शास्त्र की है। महारामायण में श्री वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी का पारस्परिक संवाद है। उस संवाद में जहाँ देखो मोक्ष का ही उपाय भरा हुआ है। उस संवाद से ही श्री राम जी ने अपने स्वभाव में स्थित हो जीवन मुक्त होकर विचरण किया है। अब उसी प्रकार तुम भी उससे लाभ उठाओगे। तो राज ऋषि अरिष्ट नेमि ने कहा कि हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे और कैसे थे तथा किस प्रकार उन्होंने विचरण किया, सो कृपा करके कहिए। तो वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, जो विष्णु भगवान ने साप के वशीभूत होकर मानव शरीर धारण किया था, वही रामचंद्र थे। राम जी को श्राप मिला था विष्णु भगवान को, जब नारद जी महाराज कहीं विचरण कर रहे थे, साधना करते करते उनको अपने आप में एक अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैंने काम को जीत लिया। भगवान ने देखा कि यह अहंकार तो मारने वाला है, और नारद जी घूमते घूमते जब साधना से उठे घूमने लगे तो एक सुंदर नगर प्रकट दिखाई दिया। वहाँ गए तो एक राजा की कन्या का विवाह था और उन्होंने उसका हाथ वो देखा और कहा कि इसका वर तो कोई बहुत सुंदर विष्णु स्वरूप जैसा होगा। इस प्रकार नारद जी ने देखा कि ये कन्या तो मुझे ही मिल जाए। अब वैसा स्वरूप कहाँ से लाए, तो विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान को जाकर कहा कि मुझे आपका रूप दे दो। तो भगवान ने जब उन्होंने हरि रूप मांगा तो हरि बंदर को भी कहते हैं, बंदर का रूप दे दिया। और जब स्वयंवर में पहुँचे तो वो कन्या सुकन्या राजकन्या जो थी उसने उनको वरा नहीं, और वो बार बार मुंह निकाल के उनकी तरफ जाते हैं लेकिन वो देखकर आगे बढ़ जाती है। तो उन्होंने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण ही विष्णु भगवान को रामचंद्र जी बनना पड़ा और सीता के वियोग में हाय सीते करना पड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं कि विष्णु भगवान ने साप के वशीभूत होकर मानव शरीर धारण किया था, वही रामचंद्र थे। राजा ने कहा कि हे प्रभु, जो चिदानंद भगवान है उनको साप जो हुआ है वो किस कारण से मिला, ये प्रसंग आ ही गया है। तो इस प्रकार मतलब अभिमान करना और भजन बिना, कर्म बिना, साधना बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये जो विष्णु भगवान को जो श्राप मिला, दूसरे एक समय में भृगु जी की स्त्री कहीं चली जा रही थी कि जिससे भृगु ऋषि तपायमान हो रहे थे। भृगु जी की जो स्त्री थी वो कहीं चली गई तो वो बड़े दुखी हो रहे थे। तब उसको देखकर विष्णु जी हंसे थे, जिससे क्रोधित होकर भृगु ब्राह्मण ने भी विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मुझे स्त्री वियोग से दुखी देखकर तुम हंसे, उसी प्रकार ऐसा समय आएगा जब तुम भी मेरे समानी स्त्री के वियोग में महान दुखी होंगे। इसके अतिरिक्त जब एक दिन देव शर्मा ऋषि की पत्नी गंगा के तट पर स्नान करने गई, तब वहाँ विचरते हुए नरसिंह भगवान ने उसे देखकर अपना भयानक रूप प्रकट करके ऐसे हंस दिया। तो उन्हें देखकर ऋषि पत्नी ने भय के मारे अपना प्राण त्याग कर दिया। तब देव शर्मा ने विष्णु को ऐसा श्राप दिया कि तुमने मेरी पत्नी का वियोग करवाया है, इससे तुम भी मेरे समान स्त्री के वियोग में रोओगे। बस इन्हीं श्रापों के कारण अब विष्णु भगवान को मनुष्य शरीर धारण कर राजा दशरथ के घर जन्म लेना पड़ा। हे राजन,
जो इस प्रकार उन्होंने शरीर धारण किया और आगे जो वृतांत हुआ वह सावधान होकर सुनो। हे राजन, ये जो देवलोक, भूलोक और पातालोक, 3 लोकों में जो प्रकाश हो रहा है और जो भीतर बाहर सर्वत्र आत्मसत्ता से परिपूर्ण है, वह मेरा ही आत्मा है। तीनों लोकों में एक परमात्मा ही विराजमान है, उसी की सत्ता शक्ति से प्रकाशित है तीनों लोक। और समय समय पर ऋतुएं बदलती है, रात दिन चलते हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह आदि अपने अपने कक्ष में घूमते हैं और जीव प्रकट होते हैं, बनते हैं और प्रलय हो जाता है। ये सारे सृष्टि कर्म जो चल रहा है ये उसी की सत्ता से चल रहा है। इसलिए उस आत्मस्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, वो मेरा ही आत्मा है। मैं उस अणुमात्मक सर्वात्मा को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो अणु से अणु, अणु और अणुयान, महतो और मयान, वो अणु से भी बारीक सूक्ष्म परमाणु स्वरूप है। और महतो मयान वो महान से भी महान है, अपार है, उसका वार पार नहीं, नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की, ऐसा है भगवान। तो हे राजन, मेरे इस शास्त्र रचना का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका संबंध क्या है और श्रवण करने का अधिकारी कौन है? अब इस प्रश्न का उत्तर सुनो। देखो, इसका विषय यह है कि जो आत्मा सच्चिदानंद रूप अचिंत्य और चिन्ह मात्र रूप में उसको ब्रह्म भिन्न क्यों प्रकट करता है, और उस परमानंद रूप आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है, और जीव उस आत्मा में अनात्मा करके कैसे अभिमान जनित दुख पैदा कर लेता है और उसकी निवृत्ति कैसे होगी, यही इस शास्त्र का प्रयोजन है। कोई भी ग्रंथ रचते हैं, ग्रंथ बनाते हैं, चाहे गीता, भागवत, रामायण, संत शास्त्र कोई भी हो, तो उस शास्त्र का लक्ष्य क्या होता? पहले तो उसमें विषय क्या है? उसमें विषय है जीव ब्रह्म की एकता का विषय है, कि ये जीव आत्मा ब्रह्म का स्वरूप बन जाए, ये तो उसका विषय हो गया। इसका संबंध है कि ये जीव आत्मा परमात्मा का ही रूप था। मम्मे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये अंश और तू मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है। तो इसलिए वो संबंध है। प्रयोजन है कि इस जीव का कल्याण हो। ये कैसे? तो परमात्मा को छोड़कर संसार में आया, और ये आत्म स्वरूप को छोड़कर अनात्मा जो जड़ पदार्थ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि या जड़ संबंध है, जड़ पदार्थों से जो संबंध है या जीवों से जो संबंध, झूठे संबंध बना लिए हैं, उस संबंध के में आसक्ति करने से, अनात्मा में आसक्ति करने से, और ये जीव परमात्मा से बिछुड़ गया, परमात्मा से अलग हो गया, अभिमान करके जो दुख उत्पन्न हुए हैं, इन सब की निवृत्ति कैसे होगी, यही इस शास्त्र का प्रयोजन है। और ब्रह्म विद्या द्वारा मोक्ष का उपाय बतलाते हैं, यही इसका संबंध है। और इसमें प्रतिपादक विषय है आत्म पद को प्राप्त करना है। विचार सागर में भी इसका अच्छा वर्णन हुआ। जो ये समझता हो कि मैं अद्वैत ब्रह्म होते हुए भी इस अनात्म शरीर के साथ बंधा हुआ हूँ, तो किस प्रकार छूटूंगा, ऐसा जो विकृति आत्मा वाला जिज्ञासु है, वही इस शास्त्र का अधिकारी है। यानी जिसको जिज्ञासा पैदा हो जाए, जो जिज्ञासा कर ले कि मुझे इस संसार सागर से छूटना है, अतः इस शास्त्र में बतलाए हुए मोक्ष के और प्राप्ति के लिए जो उपाय करे, जिज्ञासा पैदा हो जिसके अंदर, वही अधिकारी है। तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी अगर निश्चय कर ले और इस शास्त्र को श्रवण करके धारण करे, तो निश्चय ही कल्याण को प्राप्त होगा। जो पुरुष इस पर विचार करेंगे वे निश्चय ही ज्ञानवान होकर आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, इस पवित्र शास्त्र का नाम महारामायण है। इसके श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से रहित हो जाता है, क्योंकि इसमें राम कथा का वर्णन है। इसको मैंने सबसे पहले अपने भारद्वाज नामक शिष्य को सुनाया, और भारद्वाज ने सुमेरु पर्वत पर जाकर इस पवित्र कथा को ब्रह्मा जी से कहा।
उसे सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे भारद्वाज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। भारद्वाज ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपा करके ये वर दीजिए कि संपूर्ण जीव संसार से दुखी हैं वे मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लें। यही वरदान मांगते हैं। जाति देखी आत्मा दादू कही टेरे। अगर जो आत्मा संसार सागर में भटक रही है तो संत तो यही चाहते हैं कि वो दुखों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, इसके लिए तू वाल्मीकि जी के पास जा, क्योंकि आजकल वे महारामायण नामक आत्मबोध रूपी ऐसे आनंदित शास्त्र का प्रणयन कर रहे हैं कि जिसे श्रवण करके सुनकर जीव महामोहजनित रूपी संसार समुद्र से तर जाएंगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, भारद्वाज को ऐसा कहकर उसे साथ लिए हुए ब्रह्मा जी मेरे आश्रम में चले आए। मैंने उनका सविधि पूजन किया। बड़े महापुरुष या देवता या बड़े कोई भी आते हैं तो उनको विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार करके उनको आसन देना चाहिए। तो आसन पर बिठाया। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ ऋषि वाल्मीकि, आप जो इस महाशास्त्र में राम के स्वभाव का कथन कर रहे हैं, उस कार्य का कभी त्याग न कीजिएगा और जहाँ तक हो उसे इसे आदि से अंत तक समाप्त करके ही लेखनी को विश्राम दीजिए। जब महारामायण लिखी उन्होंने वाल्मीकि जी ने, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अच्छी तरह से लिखना और पूर्ण लिखना, उनको बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि ये मोक्षदायक शास्त्र संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज रूप है। सत्संग नौका रूप जान सत्संगा, तामे सब कोई बैठे आई। साधु समागम करिए भाई, संत समागम करिए भाई। लोहा पलट कंचन होई जाई। संतों का समागम, शास्त्र का समागम, सत्संग जो है वो ऐसा जहाज है जो अज्ञानी जीवों को बिठाकर भवसागर से पार कर देता है। ये कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भारद्वाज वहीं बैठे रहे। तब दो एक प्रश्नों के अनंतर वाल्मीकि ने भारद्वाज के आगमन का कारण पूछा। तो भारद्वाज ने कहा कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार जीवन मुक्त होकर विचरण किया। मैं उस कथा को आदि से अंत पर्यंत सुनना चाहता हूँ। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी हो गए थे। नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म रूप हो गए। तो वो त्रिकालदर्शी, उनको हाथ में रखे हुए आंवले को जैसे वो अच्छी तरह से देख सकते हैं, ऐसे वो त्रिकाल में सब घटना को देख सकते थे। आगे भूत भविष्य वर्तमान की हर घटना को वो करामलकवत देख सकते थे। ऐसी उनमें शक्ति थी, राम जी की कृपा थी। तो वह कथा मुझे सुना दीजिए। वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, एक राम ही क्यों, अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता कौशल्या माता सुमित्रा दशरथ, ये आठों ही जीवन मुक्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त कुंतभाषी सत्यवर्धन सुखधाम विभीषण इंद्रजीत हनुमान वशिष्ठ और वामदेव आदि भी, ये 8 मंत्री भी जीवन मुक्त होकर निशंक चेष्टा कर गए। उनको स्वप्न में भी स्वरूप से किसी द्वैत भाव की फुरना नहीं हुई। वे सर्वदा ही चिन्ह मात्र और अनामय पद में स्थित रहते हुए परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। पहला जो वैराग्य प्रकरण चल रहा है उसमें ये आत्मज्ञान का जिज्ञासा भाव से जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर वाल्मीकि जी ने भी दिया, अगस्त्य जी ने सुतीक्ष्ण जी को दिया, अप्सरा ने पूछा तो देवदूत ने दिया। ये कथा में कथा कहीं प्रसंग है, लेकिन
ये तो पुराणों का, शास्त्रों का है। इसका मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य, प्रयोजन क्या है? जीव ब्रह्म की एकता का है, आत्म कल्याण का है। इस जीव का संबंध परमात्मा से है, और जो जिज्ञासा लेकर, अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा लेकर संत महापुरुषों के सत्संग को जिज्ञासा भावपूर्वक श्रवण करता है, वही अधिकारी होता है। और जो अधिकारी होता है उसी को तत्पद त्वम पद की प्राप्ति होती है। सम दम श्रद्धा तितिक्षा। तो ये जो हमारी साधनाएं हैं, इंद्रियों का दमन, तन मन का निग्रह करके और साधन संपन्न द्वारा अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। योग वशिष्ठ में पहला जो प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण, वो संपूर्ण हुआ। सत्यराम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी परंपार, अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अज अविनाशी अपरंपार।